अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बदर सलाद जावेद। तो हम बात कर रहे थे कि अमेज़ोन पे प्रोडक्ट खरीद कैसे करें। काफ़ी सारे कहते हैं कि प्रोडक्ट हर्ट करना मुश्किल है, लेकिन एक बात ये समझ आ जाएगी कि अगर आप प्रोडक्ट हर्ट करना आ गया ना, बाकी आगे कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ है प्रोडक्ट हर्ट करना। और प्रोडक्ट हर्ट, अब आपके पास मिसाल को हम क्लाइंट आ जाता है, कहते हैं यार मेरी ना जो प्रोडक्ट है ना एक अच्छी हो, हायर मार्जिन वाली हो, गुड डिमांड में हो और मीन्स प्रोडक्ट सेल कंसिस्टली हो, लो कंपटीशन में हो और को फुल सेल हो जाए। आपको क्राइटेरिया दे देता है, कहते हैं ये प्रोडक्ट ढूंढो, ठीक है। अब वो आप ढूंढने बैठ जाते हैं, या मैं कैसे ढूंढूंगा, इतना मार्जिन कैसे होगा, कैसे रिव्यूज़ होंगी। यार इतना मसला नहीं है ये चीज़, मैं आपको बता रहा हूँ। हर चीज़ की एक कंसिस्टेंसी होती है कि वक्त आने पर आपको सीख मिलती है। और जो मैंने अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो कि यूके में भी यूज़ हो रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी यूज़ हो रहा है और यूएसए में भी यूज़ हो रहा है ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो जो मैं अपना टारगेट रखता हूँ उसमें होती है कि प्रोडक्ट की जो कीमत होती है 18 से 60 डॉलर के दरमियान हो, और जो उसकी जो मंथली सेल है वो 300 से 3000 यूनिट तक मंथली सेल हो। जो मंथली रेवेन्यू होता है वो उसका 10,000 से 40,000 के दरमियान हो। मिनिमम जो एवरेज रिव्यूज है तो 300 से नीचे होनी चाहिए। जो रेटिंग है 4.2 से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जब हम बात करते हैं 1 kg वेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका वेट बढ़ेगा अमेज़ोन पे वो कॉस्ट बढ़ जाएगी रखने की, जो हम उधर रखते हैं तो उसमें अमेज़ोन का टैक्स ज़्यादा लेगा फिर। और जो उसका जो और प्रोडक्ट की साइज़ स्मॉल या मीडियम रबर, इससे ज़्यादा आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। और सीजनेबिलिटी होनी चाहिए भाई, सीजन वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। और वीक ब्रांड्स भी नहीं होनी चाहिए, नो टॉप ब्रांड्स। और कम्प्लेक्सिटी जो है वो लो होनी चाहिए, मतलब नो इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब मैं अपने क्लाइंट्स को जो ढूंढ के देता हूँ, अगर क्लाइंट्स आता है कब तो प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, तो मैं तो ऑलमोस्ट हम उसको जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन का टारगेट है तो उसको ढूंढ के देते हैं 25 से 45% अमेजोन के लिए। अगर आ जाता है ईबी पे तो हम मुस्लिम मार्केट में मुख्तलिफ होती है प्रॉफिट मार्जिन। अब आप, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो मैं 200% प्रॉफिट मार्जिन में भी निकाल के दे दूँगा। और काफ़ी सारी होती है, बेस्ट सेलर होने चाहिए, ठीक है। आप जैसे सर्च करें तो बेस्ट सेलर, न्यू रिलीज प्रोडक्ट देखें, और मूवर शेकर जो आते रहे ने मोस्ट विश्ड फॉर, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने फिर कैटेगरीज लगानी होती है कि किचन की आ जाती है, होम गार्डन की आ जाती है, पेटियो की भी आ जाती है, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, ब्यूटी, नॉट कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है। तो इससे जो मैं आपको जो अगर कहूँगा कि आप इस प्रोडक्ट से अवॉइड कर दें, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट, दूसरा क्लॉथिंग, तीसरा ग्रोसरीज, कुछ चौथा आ जाता है ओवर साइज आइटम के, मतलब बड़े बल्क आइटम ना हो। तो इसके लिए ना, अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें टूल इस्तेमाल किए जाते हैं तो हीलियम 10 है बड़ा। तो उसमें ब्लैक बॉक्स का एक टैब होता है, उसकी मदद से अपना क्राइटेरिया जो हमें क्राइटेरिया देता है उसको लगा के प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। जंगल स्काउट होता है, उसमें हम प्रोडक्ट का पूरा डेटाबेस दे देता है, ठीक है ना। उसके बाद कीपर होता है, उसमें जो हम प्राइस की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और सीजनेबिलिटी प्रोडक्ट की चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी हीलियम 10 की मदद से हम उसकी मंथली सेल देखते हैं। और अगर उसमें जो है 300 से कम होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और बी एस आर नॉट इंक्रीजिंग शार्पली, ठीक है ना। बेस्ट सेलर एक नॉट इंक्रीजिंग। अच्छा, दूसरी बात कंपटीशन, मेजोरिटी सेलर है, मिनिमम 300 रिव्यूज़ होने चाहिए। नॉट सिंगल ब्रांड डोमिनेटिंग मोर देन 40% ऑफ सेल। दो अमेजोन बेसिक्स और अमेजोन ओन प्रोडक्ट है। अमेजोन बेसिक मतलब अमेजोन कोई खुद प्रोडक्ट नहीं कर रहा होता। तीसरी हम जो करते हैं कि वो सीजनेबिलिटी प्रोडक्ट ना हो। जब आप ऊपर जंगल स्कॉट की वजह से हमें बता देता है, पूरा ग्राफ बना देगा इस मंथ में ये सेल हो रही है और इस मंथ में इतनी सेल नहीं हुई, तो हम उसके मुताबिक करते हैं कि किस चीज़ में मंथ में ज़्यादा बिक रही है और किस चीज़ में मंथ में कम बिक रही है।
तो इसका जो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन का जो हमारा चेक करने का जो फार्मूला है उसमें सेलिंग प्राइस जो है उसको उसमें से माइनस कर देंगे अमेजोन की एफ बी फीस, प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग प्लस पीपीसी एस्टिमेट जो आप लगाते हैं। तो अगर मेरे पास वक्त जो क्लाइंट्स हैं, भी दो तीन प्राइवेट लेवल के अकाउंट्स मुझे आए थे, इस वक्त भी हैं पड़े, और 25 से 45% प्रॉफिट मार्जिन उनका मैं जनरेट करके दे रहा हूँ। और मतलब एटलीस्ट के $60 से $20 का प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। तो मिसाल मैं दे देता हूँ इसकी फार प्रॉफिटेबिलिटी का। एक चीज़ प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस है पड़ी उसकी $30, मतलब $29.99। और अमेजोन की जो फीस है वो है $60। प्रोडक्ट कॉस्ट जो वो आप अली बाबा $5 की में बना के दे रहा है, और शिपिंग को जो उधर से इधर पहुँचाएगा उसमें $2 लग रहे। और ऑलमोस्ट पीपीसी अगर स्पेंड कर $2 एक प्रोडक्ट बेचने पे होती है। 30 अगर $30 की प्राइस है तो हमें उसमें से फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, हमें $14 का प्रॉफिट पड़ेगा, मतलब 47% प्रॉफिट मार्जिन हमें इसका मिलेगा। अच्छा, तो एक तो मैं आपको बात बता रहा था कि कौन सी कैटेगरीज, टॉप कैटेगरीज जो होती है जिसमें हाई प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। एक तो आ जाती है किचन टूल में, अगर हम बात करें नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें नीचे गैजेट्स आ जाती हैं, स्टोरेज सॉल्यूशन, रियूजेबल आइटम्स आ जाते हैं कि मतलब दोबारा यूज़ हो सकते हैं। अगर होम ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तो ड्रायर ऑर्गेनाइजर्स आ जाते हैं, वेल माउंटेड यूनिट्स आ जाते हैं, और अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर आ सकते हैं। मतलब जो अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर जो सिंक हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो चीज़ें लगती हैं उसके प्रोडक्ट। अगर हम पेट की एसेसरीज में आ जाते हैं तो उसमें पेट्रीज की एसेसरीज में टॉयज़, ग्रूमिंग टूल, मतलब जो जिससे किया जाता है, पेट को दिलाया जाता है उसको ग्रूमिंग, मतलब वो किया जाती है, सब कुछ चीज़ें की जाती है। तीसरा जो आइटम है फीडिंग एसेसरीज, मतलब उसको जो आप खाना देते हैं उसके लिए जो प्रोडक्ट, बैर के मुल्कों में बहुत सारी बिकती है, बहुत शौक होता है, मतलब डॉग सूप पालते हैं। ऑफिस की प्रोडक्ट्स में डेस्क ऑर्गेनाइजर के, मतलब आपकी डेस्क पे क्या क्या चीज़ें रखनी है उसके लिए वो ऑर्गेनाइजर होते हैं खूबसूरत बनाने के लिए। वाइट बोर्ड हो गया, वर्क फ्रॉम होम एसेसरीज, मतलब आप जो ऐसी चीज़ें जो मतलब घर बैठ के उस पर, मतलब चेयर्स हो गए, काफ़ी प्रोडक्ट्स आ जाती है इसमें। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम बैठ के काम करते हैं, कि अगर लैपटॉप लेकर बैठे तो लैपटॉप पर स्टैंड आ जाता है, उस तरह और भी चीज़ें आ जाती है। आउटडोर गार्डन में अगर हम गए तो जो टूल्स आ जाते हैं, जिस तरह नाम थोड़ा मुझे याद भूला बैठा है, लेकिन टूल मतलब जिसकी वजह से हम गार्डनिंग करते हैं आउटडोर, ठीक है, मतलब जो इस्तेमाल करते हैं गार्डनिंग के लिए उसमें आ जाता है। और डेकोरेशन, स्मॉल डेकोरेशन की चीज़ें आती हैं, एसेसरीज जो होती है इसके लिए इस्तेमाल होने वाली। और अगर हम ब्यूटी टूल इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटी टूल में आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट की कैटेगरी है ये भी। और उसमें नॉट क्रीम्स होती है, और कंज्यूमल, नॉट क्रीम होनी चाहिए और कंज्यूमल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें फेशियल टूल आ जाते हैं, हेयर एक्सरीज आ जाती है, ऑर्गेनाइजरिंग आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की प्रोडक्ट काफ़ी तरीफ होती है। इंशाल्लाह अगले में हम इंशाल्लाह, अगर टाइम बहुत कम होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में बताएं, 5 7 मिनट 8 मिनट की अपनी वीडियो बनाते, बड़ी मुश्किल से आज मैंने टाइम निकाला है। लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि एक, अगर आप किसी को काम मिल जाता है तो बहुत कम टाइम मिलता है कि वो उसको मैंने करें। अगर अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं यार अरसलान हमें भी सिखाओ, भाई हर किसी का टाइम मैंने करना, मतलब मेरी यूनिवर्सिटीज़ है, मेरी BS इन एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री चल रही है, और उसके साथ साथ मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के अपना प्रोजेक्ट करने होते हैं बिजनेस के। तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है कि हम किसी को टाइम दे पाए। वालेकुम।